रात का मंजर, भारतीय फौजी कैंप। जनरल विक्रम सिंह अपने दफ्तर में बैठे हैं, चेहरे पर गहरी फिक्र और परेशानी की झलक। मेज पर कई दस्तावेजात और नक्शे बिखरे हुए हैं। जनरल विक्रम सिंह आह भरते हुए अपने ख्यालात में गर्क। कितनी बार कहा है कि सरहद पर हमारा दिफा मजबूत होना चाहिए, मगर दुश्मन कभी आराम नहीं करता। हर रोज नई चालें, नई साजिशें। हमारे जवान जो अपनी जानें लगाकर वतन की हिफाजत करते हैं, उनकी कुर्बानियों की कीमत किया है। ये जंग कब खत्म होगी, ये कशीदगी कब टलेगी। कर्नल आर्या दफ्तर में दाखिल होता है, थकावट के बावजूद चेहरे पर पुख्ता इरादा है। कर्नल आर्या, जनरल साहिब, दुश्मन की हरकतें बढ़ गई हैं। हमारी चौकियों पर फायरिंग की शिद्दत में इजाफा हुआ है। रात को गश्त के दौरान भी कई बार झड़पें हो चुकी हैं। सिपाही हिम्मत नहीं हार रहे, लेकिन हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं। जनरल विक्रम सिंह तेज लहजे में कागजात संभालते हुए, हमने बार बार सब्र का मुजाहिरा किया है। अब वक्त आ गया है कि अपनी फौज को वाज़े और सख्त हिदायत दी जाए। हर हमले का जवाब निहायत शिद्दत से दिया जाएगा। हमें दुश्मन को ये पैगाम देना होगा कि हमारे पास बर्दाश्त की हद है। मंजर बदलता है, पाकिस्तान की फौजी कमांड पोस्ट। जनरल मुजाहिद दीगर अफसरान के साथ मेज के गिर्द बैठे हैं। सबके चेहरे संजीदा और फिक्रमंद हैं। जनरल मुजाहिद जोरदार अंदाज में, हमने हमेशा अमन की बात की है, मगर दुश्मन की इश्तियाल अंगेजी नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी है। हम अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए हर दम तैयार हैं। हमारी फौज हर लम्हा चौकस है और दुश्मन की हर हरकत पर गहरी नज़र रखे हुए है। ब्रिगेडियर सलीम, हौसला बढ़ाते हुए, दुश्मन की जानिब से हर बार की जारहियत के बावजूद हमारे सिपाहियों का जज्बा पस्त नहीं हुआ। हमें अपनी चौकियों को मज़ीद मजबूत करना होगा और हर मुमकिन दिफाई तदाबीर इख्तियार करनी होंगी। जनरल मुजाहिद, पुख्ता इरादे के साथ, अगर हालात हमारे काबू से निकले तो हमें पूरी कुव्वत से दिफा करना होगा। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी फ़ौजियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करें और मुल्क की सलामती को हर कीमत पर बरकरार रखें। सरहदी इलाका, रात का वक्त, धुएं के बादल, गोलियों की गुड़गड़ाहट, दोनों तरफ के फौजी चौकस खड़े हैं। सिपाही इमरान, वायरलेस से रिपोर्ट करते हुए, सर, दुश्मन की फायरिंग तेज़ है। हमारी चौकियों पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। हमारे सिपाही भरपूर मुज़ाहमत कर रहे हैं, मगर ये जंग दिलों को ज़ख्मी कर रही है। नाइक अनवर, पुरअमन मगर पुरअज़्म लहजे में, हर गोली सोच समझ कर चलाओ, दुश्मन कमज़ोरी की तलाश में है। हमारा हदफ सिर्फ दिफा है, मगर हौसला बुलंद रखना होगा। हम अपनी सरहद की हिफाजत करेंगे, चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आए। दूसरी तरफ, भारतीय चौकी, सिपाही किशोर, ये सरहदी झड़पें हमारे दिलों में दर्द और खौफ पैदा करती हैं, मगर हम हिम्मत नहीं हारेंगे। वतन की इज्जत और हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। सिपाही राकेश, हौसला बढ़ाते हुए, हमारी जानें कुर्बान हो जाएं, लेकिन वतन की इज्जत को कभी दागदार नहीं होने देंगे। हमें अपने अहल खाना और मुल्क के लिए लड़ना है। मंजर, अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास। पाकिस्तानी और भारतीय सफ़ीरज़ एक दूसरे के सामने बैठे हैं। बातचीत का माहौल कशीदा है। पाकिस्तानी सफ़ीर, मुहतात मगर पुरज़ोर अंदाज में, हमने कई बार आलमी बरादरी से अपील की है कि सरहद पर अमन कायम किया जाए। भारत की जानिब से बार बार इश्तियाल अंगेज़ी ने हालात को गैर यकीनी और ख़तरनाक बना दिया है। हमें अमन का मौका देना होगा। भारतीय सफ़ीर, पुख्ता लहजे में, हम अपने दिफा का हक रखते हैं। दहशतगर्दी की सरहद पार कार्रवाइयों को बंद किया जाए। हम सिर्फ अपने मुल्क की सलामती चाहते हैं और हर मुमकिन कार्रवाई करेंगे। मंजर, ये एक छोटे से गांव का, बच्चे खेल रहे हैं, मगर खौफ और बेयकीनी की फिजा छाई हुई है। बूढ़ी औरत, आंखों में आंसू, दिल पर बोझ लिए, हमने तो बस अमन की जिंदगी चाही थी। जंग हमारे दरवाजे तक आ गई है।
اللہ کرے کہ یہ اندھیرا جلد ختم ہو جائے اور سکون واپس آ جائے۔ گاؤں کے نوجوان دل گرفتہ مگر پرامید اپنے ہتھیار اٹھا کر سرحد کی طرف جاتے ہیں۔ نوجوان احمد: ہم نے اپنے والدین سے سنا ہے کہ امن کی امید کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن جب جان کی بازی لگی ہو تو لڑنا بھی فرض ہے۔ میں وطن کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ دوسری جانب بھارتی گاؤں میں ایک ایسا ہی منظر۔ نوجوان اوقاس اپنے والد کے ساتھ: ابا، کیا یہ جنگ کبھی ختم ہوگی؟ میں نے اپنے والد کو ہمیشہ کہا کہ ہم بھائیوں کی طرح ہیں، مگر ہمیں لڑنا کیوں پڑتا ہے؟ والد غمگین مگر پرعزم: بیٹے، یہ سیاست اور نفرت کی بازی ہے، لیکن ہم اپنی جان اور عزت کے لیے لڑتے ہیں۔ دعا کرو کہ ایک دن یہ دوری ختم ہو۔ منظر واپس بھارتی فوجی ہیڈ کوارٹرز۔ جنرل وکرم سنگھ پختہ ارادے کے ساتھ: دشمن کو پیغام دینا ہوگا کہ ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ ہماری فوج ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں اپنی سرحد کا دفاع ہر قیمت پر کرنا ہے۔ پاکستانی فوجی کمانڈ پوسٹ۔ جنرل مجاہد پرعزم اور پر اعتماد: ہم نے امن کی ہر کوشش کی ہے، مگر اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو ہم ایسا جواب دیں گے کہ دشمن کی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ ہماری فوجیوں کی جانیں ہمارے لیے سب سے قیمتی ہیں اور ہم انہیں بچائیں گے۔ رات کے آخری پہر، دونوں طرف توپوں کی گڑگڑاہٹ، گولیوں کی بارش۔ زخمی سپاہی گرتے اور اٹھتے ہیں۔ ایک زخمی بھارتی سپاہی اور ایک زخمی پاکستانی سپاہی ایک ہی درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ دونوں کی سانسیں بھاری ہیں، جسم درد میں ہے۔ بھارتی سپاہی دھیمی آواز میں، درد میں لرزتے ہوئے: کاش ہم ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوتے، شاید یہ جنگ نہ ہوتی اور یہ زخم نہ ہوتے۔ پاکستانی سپاہی آنسوں سے بھرے، کمزور آواز میں: کاش ہم کتابیں اٹھاتے اور ہتھیاروں کو چھوڑ دیتے، نفرت کی بجائے محبت کا پیغام ہوتا۔ دونوں کی آوازیں آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتی ہیں اور فضا میں سکون چھا جاتا ہے۔ اختتامی منظر: بچے اسکول میں قومی ترانے گاتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہے جو دوریوں کو ظاہر کرتی ہے۔